श्री सीताराम। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया, जिनकी भक्ति मुनि को सुनाई, वे वही इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपने इच्छा से रघुकुल के मन रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तू मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी वर की छाँव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा वह ज्ञान जनित भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर माता सती चली और मन में सोचने लगी, भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं? उधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया, दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। अब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता। तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं, जो कुछ राम ने रचा रखा वही होगा। तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे? ऐसा मन में कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटे वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। जय